जय हिंद। आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा एक ट्रिक लेकर आए हैं जो डायरेक्शन से शैडो से प्रश्न है। तो शैडो से प्रश्न बहुत ही सिंपल सा प्रश्न होता है, लेकिन बनाने में बहुत लोगों को दिक्कत होता है। काफ़ी लोगों को तो समझ ही में नहीं आता है। तो इसको एक हम ट्रिक लेकर आए हैं और ये ट्रिक को समझिए। आपका मात्र 20 से 25 सेकंड में आपका जितने भी प्रश्न हैं शैडो से रिलेटेड वो सारा क्लियर हो जाएगा। जिसके पहले हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक के रूप में। शैडो से जो प्रश्न है उसके बेसिक के रूप में हम लोग समझते हैं। और आइए समझते हैं कि आखिर परछाई से रिलेटेड क्या होगा। परछाई यानी शैडो। शैडो से रिलेटेड अगर देखा जाए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक हो जाएगा सन। आपको यह ध्यान देना है सूर्योदय कहीं कहीं पे लिखा रहता है या लिखा हुआ है सुबह। सुबह मतलब होता है सूर्योदय। सूर्योदय इसका मतलब ये है कि सूरज जो है वो पूरब से निकल रहा है। क्लियर है बातें। दूसरा होता है शाम, हम लोग समझ लेते हैं। और शाम को बोलते हैं सूर्यास्त। सूर्यास्त बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि सूरज पश्चिम में डूब रहा है। क्लियर है बातें। तो इसमें ये दो मतलब को हम लोग ये सब लोग भली भांति जानते ही होंगे। तो अगर सूरज निकल रहा है, अगर जो सन है अगर वो निकल रहा है यानी वो सुबह का टाइम है। अगर सन सुबह का टाइम में है तो उसके लिए हम लोग को लेना है राइट। क्या लेना है? राइट। अगर सन जो है वो शाम के टाइम में है तो हमको लेना है लेफ्ट। क्लियर है। अगर सूरज जो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सूरज अगर सुबह में है तो हम लोग को क्या लेना है? राइट लेना है। हमको लेना है राइट, RIGHT, राइट लेना है। अगर शाम में सूरज है तो इसके लेना है लेफ्ट यानी L लेना है। क्लियर है बातें। अब इसको हम लोग समझा देते हैं। अब इस पे जैसे ही प्रश्न को जब हल करेंगे तो पूरा आपका मतलब यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि या तो इसमें देखिए, आप जब शैडो को जो प्रश्न होते हैं इसमें जो प्रश्न आपका जब भी आंसर जाएगा तो 2 हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन से बात करें, ऑप्शन की बात किया जाए तो इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है? उत्तर, दक्षिण, या ऑप्शन हो सकता है पूरब, या हो सकता है पश्चिम। यही हो सकता है आंसर। देखिए ऑप्शन आपका ये हो सकता है या 4 ऑप्शन और हो सकते हैं। आपके 4 ऑप्शन और हो सकते हैं, जैसे कि उत्तर पूरब, या हो सकता है आपका उत्तर पश्चिम, या आपका हो सकता है दक्षिण पूरब, या हो सकता है आपका दक्षिण पश्चिम। यही हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर शैडो का प्रश्न है तो आप सीधे ऑप्शन में अगर ये आता है तो पहले आप इसको हटा दीजिए। ये कभी भी आपका आंसर नहीं जाएगा। अब बच गया 4 ठो। अब 4 गो में भी हम देखिए, हम सिर्फ ऑप्शन से छाट रहे हैं। आपका कभी भी पूरब नहीं होगा शैडो वाला में, और ना ही पश्चिम होगा। तो आपका बच गया कौन सा आंसर? एक बच गया आपका नॉर्थ और एक बच गया साउथ। तो जब भी होगा तो यही आपका आंसर हो सकता है, नॉर्थ और साउथ। अगर ऑप्शन से हटाएं तो इसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो आपको जब भी शैडो वाला प्रश्न है, सूर्योदय के समय, शाम के समय, तो जब भी आपका आंसर देखिएगा तो उत्तर या दक्षिण ही होगा। तो आपने ऑप्शन से अगर छांटना चाहें तो जब भी होगा तो ये होगा। अब इसका एक छोटा सा जो बात कर रहे थे ट्रिक के ऊपर, वो ट्रिक के बारे में बता रहे हैं। लेफ्ट रहेगा अगर बाएं हैं, अगर प्रश्न में बाएं हैं तो इसके लिए लेफ्ट लिया जाएगा, यानी हम प्रयोग करेंगे L का। अगर वो दाएं हैं यानी राइट, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे हम लोग R। क्लियर है बातें। अगर बाएं हैं तो क्या प्रयोग करना है? L, और दाएं हैं तो क्या प्रयोग करना है? L। क्लियर है। अब देखते हैं इसके ट्रिक की जो बात कर रहे थे वही ट्रिक हमारा निकल के आता है। अगर आपके पास R और R हो,
आर आर मतलब राइट और राइट हो तो इसका हमेशा आंसर जाएगा दक्षिण। क्लियर है बातें? इसका आंसर क्या चला जाएगा? दक्षिण। अगर आपके पास एल और एल हो तब आपका आंसर चला जाएगा दक्षिण। क्लियर है? अगर आपके पास आर और एल हो तब इसका आंसर चला जाएगा उत्तर। अगर आपके पास एल और आर मिल जाता हो तब इसका आंसर चला जाएगा उत्तर। क्लियर है? अगर एक के जैसा बात रहा, आर आर रहा तब इसका आंसर चला जाएगा दक्षिण। अगर एल एल रहा तब चला जाएगा दक्षिण। दोनों अपोजिट रहा यानी एल चाहे आर हुआ तब क्या चला जाएगा? अगर अलग अलग ढंग का है, अलग अलग उसमें है तो इसका आंसर चला जाएगा उत्तर, अन्यथा जाएगा दक्षिण। अब आते हैं प्रश्न की ओर। अब आते हैं प्रश्न की ओर। ये आपका समझ में आ गया कि आर आर रहेगा तो कहाँ चला जाएगा? दक्षिण। एल एल रहेगा तो चला जाएगा दक्षिण और आर एल रहेगा तो उत्तर, एल आर रहेगा तो उत्तर। क्लियर है? समझ में आ रहा है तब आते। अब देखिए हमने एक चीज़ और यहाँ पे रखा है। अब हम जब एक प्रश्न लिखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। एक शाम, एक सुबह, राम और श्याम, राम और श्याम आपस में आमने सामने, राम और श्याम आमने सामने बात कर रहे थे। क्लियर है? राम की परछाई श्याम के ठीक दाएं पड़ रही थी तो राम का मुख किस ओर था? यही आपके पास प्रश्न है, किस ओर था। अब देखिए ये प्रश्न आपके इसी से क्लियर हो जाएगा। ये जितने हमने पॉइंट लिखा है, जितने भी सारे प्रश्न आएंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब ये कहा जा रहा है, देखिए एक सुबह राम और श्याम आमने सामने बात कर रहे थे, राम की परछाई श्याम के ठीक बाएं। तो इसमें दो चीज़ आपको याद रखना है। क्या हो रहा है? सुबह, और सुबह के लिए हमको क्या लेना है? आर। सुबह के क्या लेना है? आर। क्लियर है? राम और श्याम बात कर रहे थे, कह रहा कि श्याम के ठीक दाएं, श्याम के किसके दाएं? ठीक दाएं। तो दाएं के लिए हमको क्या लेना है? देखिए दाएं के लिए हमें लेना है आर। तो दाएं के लिए क्या ले लिए? आर। अब आर आर का आंसर क्या हो जाता है बताइए? आर आर का आंसर हो जाता है दक्षिण। लेकिन जिसका परछाई पड़ेगा उसी का, यानी इसका आंसर जो आया, राम का जो फेस है, सॉरी श्याम का जो फेस है वो किस ओर है? दक्षिण में। तो राम का फेस किधर होगा? तो राम का फेस हो जाएगा आपका उत्तर में। राम का फेस हो जाएगा उत्तर में। क्लियर है बातें? देखिए कितना आसान से बन गया। इसमें किसी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर आर आर है तो क्या हो जाएगा? दक्षिण। अब ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा हम प्रश्न को चेंज करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? थोड़े से प्रश्न को चेंज कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं शाम, यहाँ पे कर देते हैं शाम। अब समझिए, शाम कर दिया। एक शाम राम और श्याम, एक शाम राम और श्याम आपस में बात कर रहे थे। अब चलते हैं शाम के बारे में। तो शाम के लिए हमको क्या लेना है? एल ले लेना है। चलिए एल ले लिया। राम और श्याम बात कर रहे थे, श्याम के ठीक दाएं, दाएं के लिए क्या लेना है? आर। ये किसका फेस निकला? श्याम का निकला। और आर और एल का आंसर क्या जाता है? उत्तर। क्या जाता है? उत्तर। और ये निकला किसका है? तो ये निकल गया है आपका श्याम का निकल गया है। किसका निकल गया है? श्याम का। लेकिन हमसे पूछ किसका रहा है? राम का। तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ये एन में बतिया रहा होगा तो ये एन में बतिया रहा होगा, यानी श्याम का जो राम का जो मुंह हो जाएगा ये हो जाएगा किधर? साउथ तरफ, यानी दक्षिण की ओर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका राम का फेस।
समझ में आ रहा है बात कि नहीं समझ में आ रहा है? देखिए इसी तरह का प्रश्न आपका बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप देख के बता सकते हैं। देखिए एक और प्रश्न की ओर आते हैं और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग और करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग। अगर हम यहाँ कर दे बाएं, क्या कर देते हैं बाएं। अब पूछ रहा है राम का फेस, राम का मुंह बताइए, राम का फेस किस ओर होगा? और समय है शाम, शाम के लिए क्या ले लेना है? ए ले लेना है। क्लियर है? राम और श्याम बात कर रहे थे, तो यहाँ कह रहा कि श्याम के ठीक बाएं, तो बाएं के लिए क्या ले लेना है? एल, और एल का आंसर क्या जाता है हमारा? दक्षिण जाता है। और ये आया फेस तो किसका आया? तो ये आया श्याम का। लेकिन हमसे पूछ किसका रहा है? राम का। तो राम का आंसर क्या चला जाएगा? राम का आंसर हो जाएगा उत्तर, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी आपका आंसर जाएगा तो या तो आपका, जब भी जो आपका आंसर जाएगा या तो आपका दक्षिण होगा या तो आपका आंसर उत्तर होगा। ये दो ही आंसर हो सकता है। तो एक का भाई निकल गया दक्षिण, तो दूसरा क्या आएगा? उत्तर। एक का आ गया दक्षिण तो दूसरा का क्या आ जाएगा? उत्तर। क्लियर है? अब देखिए अगले प्रश्न, बताइए इतना टफ जो प्रश्न है, यानी अगर इसको समझा जाए तो बहुत सारे इसका कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैंने पहले ऑप्शन को ही छाड़ दिया। टोटल जो डायरेक्शन होते हैं रीजनिंग में वो 8 डायरेक्शन होते हैं, जिसमें से आपको 4 उधर छाड़ दिया और 2 इधर छाड़ दिया, पूरब और पश्चिम का, बच गया 2 डायरेक्शन। और 2 डायरेक्शन भी छाटने के लिए आपको बता दिए। यहाँ पे क्लियर हो गया कि नहीं? अब आते हैं एक और प्रश्न, एक शाम एक सुबह की बात करते हैं। एक सुबह, अब यहाँ से पूछ दिया जाए कि श्याम का फेस किस ओर है? श्याम का फेस किस ओर है? और यहाँ पे आपका आंसर दे देता, यहाँ पे दे दिया दाएं। क्या दे दिया? दाएं। यही आपको घुमाते रहेगा प्रश्न, ज़्यादा कोई है नहीं, इसी को ऊपर नीचे करते रहेगा। अब खाली यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब कह रहा है सुबह, तो सुबह के लिए क्या लेना है? राइट। अब कह रहा है श्याम के दाएं, तो दाएं के लिए क्या लेना है? राइट। और राइट का आंसर दक्षिण। और ये आया फेसवा किसका? तो आया श्याम का। और पूछ रहा है किससे हमको? श्यामे का। तो आंसर क्या चला जाएगा? दक्षिण। क्या चला जाएगा? दक्षिण। क्लियर है बातें? सबको समझ में आ रहा है? आप इसे एकदम बेहतर देखिए, आप समझ जाइए कि इतना आपका शॉर्ट में लगभग आपका कोई आपका डायरेक्शन का नहीं बना होगा, जितना शॉर्ट में इतना इजी तरीके से हम आपको बताए होंगे। शायद इसको बनाना इजी तो है ही, लेकिन जब आपको तरीका पता रहेगा तो और आप इजी बना सकते हैं। चलिए दूसरे तरफ देखते हैं कि यहाँ पे देते हैं सूर्योदय। एक दिन सूर्योदय के समय राम और श्याम बात कर रहे थे। श्याम की परछाई राम के बाएं पड़ रही थी, तो राम का चेहरा किस ओर होगा? राम का चेहरा, राम का मुख किस ओर होगा? तो देखिए सूर्योदय की बात किया है, तो सूर्योदय में हमारा क्या चला जाएगा? आर। सूर्योदय में हमारा आर। अब चलिए श्याम के बाएं, यानी श्याम का चेहरा, बाएं के लिए एल। अब इसका आंसर चला जाता है क्या? उत्तर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अभी किसका आया चेहरा? तो ये आया है श्याम का, श्याम का आया है। तो राम का किधर हो जाएगा? तो राम का हो जाएगा दक्षिण। राम का कहाँ हो जाएगा? दक्षिण। क्लियर है? तो देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, आपको ये खाली याद रख लेना है और इधर लिख याद रखना है। अगर देखिए फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, सुनिए। शैडो वाले प्रश्न में फिर से रिपीट करते हैं। सुबह का सूर्योदय बोलते हैं, ये सूर्योदय होता है पूरब साइड से। शाम को सूर्यास्त बोलते हैं, ये होता है पश्चिम साइड से। क्लियर है? अगर सन सुबह में है यानी तो उसको क्या लेना है? राइट। अगर सन शाम में है तो उसके लिए हमको लेना है लेफ्ट। अगर बाएं हैं यानी लेफ्ट है तो उसके लिए एल, दाएं है राइट है तो उसके लिए आर। क्लियर है? आर जब भी आपके प्रश्न रहेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण। एल रहेगा तो दक्षिण, आर एल रहेगा तो उत्तर, एल आर रहेगा तो उत्तर। क्लियर है? अब जिसका बाएं रहेगा उसी का फेस इसमें बतलाता है। तो ये थे बहुत ही सिंपल से प्रश्न आपका एग्ज़ाम को लेकर। आज चाहे आप एग्ज़ाम दीजिए बिहार एसएससी का दे रहे हैं या फिर एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये प्रश्न आपको टच करेगा ही करेगा। अगर आपका मतलब डायरेक्शन से प्रश्न है और उसको अगर टफ बनाना है तो ये सर्व प्रश्न दे के आपके कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, पूरा वीडियो देखें तभी आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। आप लोग क्या करते हैं कि चलो सर का वीडियो है 2-3 मिनट देख लिए बस काफ़ी,
ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, मात्र 5 से 6 मिनट का होगा। आपका एक प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाएगा, वो भी शॉर्ट तरीके से आप हाथ पे बना सकते हैं। आप सोच के देखिए ना, हाथ पे नहीं बन जाएगा। ये सूर्योदय है यानी ले लेना है आर, ई है लेफ्ट यानी ले लेना है एल, तो यानी आर और एल का आंसर हो गया उत्तर, यानी श्याम का मुंह है उत्तर में, तो राम का मुंह कहने हो जाएगा दक्षिण में। क्लियर है, हाथ पे बनने वाले ये सारे प्रश्न हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।